उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी पारा भी से चढ़ने लगा है। लखनऊ में चुनाव आयोग की दस्तक हुई, राजनीतिक दलों की हलचल है और दूसरी तरफ यूपी पुलिस भी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। सवाल ये है कि आखिर चुनाव से करीब एक साल पहले ही पुलिस को लाठी, हेलमेट और शील्ड की जरूरत क्यों पड़ने लगी है? क्या ये सिर्फ सामान्य कानून व्यवस्था की तैयारी है या फिर पुलिस को आने वाले दिनों में धरने, प्रदर्शन और सियासी टकराव बढ़ने का अंदेशा है? क्योंकि 2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासत का तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला भी तेज हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों का एक अहम चरण शुरू हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें की। बूथ लेवल अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा हो रही है और खास तौर पर युवा मतदाताओं यानी जंजीस को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। यानी चुनाव आयोग की नजर वोटर लिस्ट से लेकर के बूथ तक है और राजनीतिक दलों की नजर वोट बैंक से चुनावी समीकरण तक है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राजनीतिक गलियारों में एक अलग सवाल खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में गृह विभाग की तरफ से करीब 29 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट सुरक्षा उपकरणों को खरीद के लिए जारी किया गया है। इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में लाठी सहित तमाम ऐसे सामान खरीदे जाने की बात कही जा रही है जो किसी भी दंगा को रोक सके, उसको नियंत्रण में कर सकें। इसमें करीब 30,000 पीवीसी लाठियां, 30,000 सुरक्षा हेलमेट और 30,000 पीवीसी शील्ड है। इसके अलावा 1500 बैलिस्टिक शील्ड और 1500 लाउड हेलर यानी घोषणा यंत्र भी खरीदे जा रहे हैं। अब जरा चुनावी तस्वीर को देखते हैं, माहौल के साथ इसको जोड़कर देखिए तो एक तरफ चुनाव आयोग यानी जमीन पर उतर चुकी मशीनरी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपने संगठन को चुनावी मोड में ला रहे हैं और तीसरी तरफ पुलिस संभावित कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने संसाधन मजबूत कर रही है। मतलब साफ है, 2027 का चुनाव सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया और सभाओं से लेकर बूथ तक हर मोर्चे पर सियासी एक्टिवनेस देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल हो, सभी अपने अपने तरीके से जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। कहीं संगठन की बैठकें हो रही है, कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन, कहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी हो रही है, तो कहीं विपक्ष को घेरने की रणनीति। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, राजनीतिक दल अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं। यही से प्रशासन की चुनौती भी बढ़ती है, क्योंकि चुनावी मौसम में प्रदर्शन होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन चुनौती तब पैदा हो जाती है जब प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं, भीड़ बेकाबू हो जाती है या फिर राजनीतिक विरोध सामाजिक और धार्मिक तनाव में बदलने लगते हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहीं से हो रही है। प्रदर्शन और उपद्रव के बीच में लाइन को कैसे बरकरार रखा जाए, धरना हो या लोकतांत्रिक तरीके से हो, रैली हो तो कानून के दायरे में हो, नारेबाजी हो तो हिंसा वहां पर ना हो, हिंसक को तब्दील ना हो और राजनीतिक टकराव किसी भी सामाजिक या धार्मिक विवाद की वजह ना बने। क्योंकि चुनावी साल में छोटी सी घटना किसी बड़े राजनीतिक मुद्दा वहां पर बन सकती है और विवाद अगर होता है तो एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो सकता है, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है और देखते ही देखते कानून व्यवस्था का मामला चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसीलिए पुलिस की तैयारी को लेकर सिर्फ लाठी और शील्ड की खरीद के तौर पर देखना शायद पूरी तरीके से तस्वीर सही नहीं है। ये दरअसल उस बड़े सुरक्षा प्लान का हिस्सा है जिसमें पुलिस पहले से संभावित भीड़, प्रदर्शन, कानून व्यवस्था की परिस्थितियों को लेकर तैयार रहना चाहती है। सवाल सिर्फ इतना है कि विरोध शांतिपूर्ण रहे और कानून व्यवस्था ना बिगड़े। और यही 2027 में उत्तर प्रदेश प्रशासन को सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश छोटा राज्य नहीं है। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य, सैकड़ों विधानसभा क्षेत्र, हजारों संवेदनशील स्थान और हर इलाके की अपनी राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता। ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारी सिर्फ मतदान कराने तक सीमित नहीं होगी, उससे मतदाता जागरूकता से लेकर बूथ प्रबंधन तक कई मोर्चों पर काम करना होगा। वहीं प्रशासन के सामने चुनौती होगी, चुनाव हो, प्रचार हो, प्रदर्शन हो, लेकिन कानून व्यवस्था हाथ में न लिया जाए। और पुलिस के सामने चुनौती होगी कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए निष्पक्षता की छवि भी कायम हो, क्योंकि चुनाव में पुलिस की भूमिका सिर्फ सुरक्षा सीमित नहीं रहती है, उसकी हर कार्रवाई राजनीतिक नजरिए से भी देखी जाती है। अगर प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई होती है तो फिर विपक्ष सवाल उठाएगा, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंसा फैलती है तो सरकार पर सवाल उठेंगे। यानी पुलिस के सामने दोनों तरफ कुआं और खाई वाली स्थिति बन सकती है। 2027 का चुनावी लड़ाई अब शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि ये शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन उसकी पटकथा लिखे जाने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। चुनाव आयोग वोटर और बूथ की तैयारी कर रहा है, राजनीतिक दल वोट और मुद्दों की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कानून व्यवस्था की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट
जाकर बैठती है। क्या चुनावी गर्मी से भाषणों और रैलियों तक रहेगा या फिर सड़क पर उतरने वाले आंदोलनों की संख्या भी बढ़ेगी? क्या राजनीतिक विरोध लोकतांत्रिक दायरे में रहेगा या फिर कुछ घटनाएं सामाजिक और धार्मिक तनाव की वजह बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 29.45 करोड़ के सुरक्षा इंतजाम सिर्फ एहतियात है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस आने वाले चुनावी तूफान में पहले भी अपनी ढाल मजबूत कर चुकी है? क्योंकि चुनाव की तारीख अभी भले ही दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी आहट साफ सुनाई देने लगी है।